हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है। यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1, 7, 21 घटाएं तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद a तथा सार्वनुपात r हो तो हम उसको निम्न तरीके से लिख सकते हैं। प्रथम पद a, द्वितीय पद ar, तृतीय पद ar की घात 2, चतुर्थ पद ar की घात 3 और इस तरीके से यह श्रेणी चल सकती है। यदि हमें कोई समांतर श्रेणी लिखनी हो जिसका प्रथम पद a है तथा सार्वांतर d है तो उसको लिखेंगे a प्लस d, a प्लस 2d। इस तरह से हम इस श्रेणी को लिख सकते हैं। इसमें एक चीज और कि अगर 3 पद हमें दिए हैं किसी भी समांतर श्रेणी के तो उसमें द्वितीय पद का दुगना अर्थात 2a प्लस d बराबर होता है प्रथम तथा तृतीय पद के योग के, a प्लस 2d के। यह भी हम लिख सकते हैं। आइए मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है, अर्थात 3 पद होंगे a प्लस ar की घात 2 बराबर दे रखा है 56। यहां पर हम a को उभयनिष्ठ मान सकते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस r की घात 2 बराबर 56। इसको समीकरण 1 द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। अगले प्रश्न पर हम लिखेंगे, यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1, 7 और 21 को घटा लें, अर्थात जो पद थे a, ar और ar की घात 2, इनमें से हम क्रमशः 1, 7 और 21 घटा लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा पहला पद a माइनस 1, दूसरा पद प्राप्त होगा ar माइनस 7 और तीसरा पद प्राप्त होगा ar की घात 2 माइनस, तृतीय पद में से हमें 21 घटाना है तो हम 21 को घटा करके यहाँ पर लिख लेते हैं। यह 3 पद प्राप्त होंगे। अब मुख्य अवधारणा के आधार पर द्वितीय पद का दुगना अर्थात 2 गुणा ar माइनस 7 बराबर होगा प्रथम पद a माइनस 1 और तृतीय पद ar स्क्वायर माइनस 21 के योग के। आइए इसको हल करते हैं। 2ar माइनस 2 सत्ते 14 बराबर a माइनस 1 प्लस ar की घात 2 माइनस 21। अब देखिए, जितने भी चर पद हैं उनको एक तरफ और जितने भी अचर पद हैं उनको एक तरफ हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है माइनस का 14, ये माइनस का 21 इधर जाकर के प्लस का 21 बन जाएगा, ये माइनस का 1 इधर जाकर के प्लस का 1 बन जाएगा, बराबर हमें प्राप्त होगा यहाँ पर a प्लस ar की घात 2 और ये 2ar इधर जाकर के माइनस का 2ar बन जाएगा। अब देखिए 21 और 1 22, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, धनात्मक हैं, तो 21 और 1 22, 22 में से 14 गया, बचेगा 8। बराबर में यहाँ पर देखिए a उभयनिष्ठ है तो हम इसमें से उभयनिष्ठ लिख लेंगे, 1 प्लस r की घात 2 माइनस 2r। अर्थात हमें एक और समीकरण प्राप्त होती है जहां पर a उभयनिष्ठ है, 1 प्लस r की घात 2 माइनस 2r बराबर में 8। अब समीकरण 1 को यदि हम 2 से भाग देते हैं, देखिए समीकरण 1 क्या थी, a उभयनिष्ठ था, 1 प्लस r की घात 2 बराबर में 56 था। और समीकरण 2 है जिसमें a उभयनिष्ठ है, 1 प्लस r की घात 2 माइनस 2r बराबर में 8। 8 से 1 काट लेंगे तो 8 सत्ते 56, a से ये a कट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस r स्क्वायर, 1 प्लस r की घात 2 बटे में 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 2r, 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 2r बराबर में 7 बटे में 1 मानकर यहाँ पर हम तिरछी गुणा करते हैं तो देखिए 7 एकम 7
प्लस 7 आर की घात 2 माइनस 7 दूनी 14 आर बराबर में 1 प्लस आर की घात 2। सभी पदों को एक तरफ लिख लेते हैं। तो देखिए 7 आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर इधर जाकर के प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 14 आर पहले से ही है, ये प्लस आर इधर जाकर के ये भी माइनस का आर हो जाएगा, प्लस का 7 पहले से है, प्लस का 1 इधर जाकर के माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0 प्राप्त होगा। 7 आर स्क्वायर में से 1 आर स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा 6 आर स्क्वायर, माइनस 14 आर माइनस आर जुड़ करके हो जाएंगे माइनस 15 आर, प्लस 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर 3 भी उभयनिष्ठ है तो हमें प्राप्त होगा 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 बराबर में 0, ये प्लस है। अब देखिए ये 3 भी 0 में चला जाएगा भाग जा करके, तो हमें अंततः समीकरण प्राप्त होगी 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 बराबर में 0, जो कि एक द्विघात समीकरण है आर में। इसको कैसे हल करेंगे? 2 दूनी 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग हमें 5 प्राप्त हो, अर्थात 4 और 1, 4 एकम 4 और 4 प्लस 1 बराबर 5। तो इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इस 5 की जगह पे हम लिखेंगे 4r प्लस 1r प्लस 2 बराबर में 0। समीकरण को हल करने के लिए इस कोष्टक को खोल लेंगे, माइनस 4r हो जाएगा माइनस 1r प्लस 2 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर 2 और r उभयनिष्ठ मिल रहा है तो 2r कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया तो हमें प्राप्त होगा r माइनस 2। यहाँ पर सिर्फ माइनस 1 उभयनिष्ठ मिल रहा है, हमें प्राप्त होगा r माइनस 2 बराबर में 0। तो देखिए जो इसके गुणनखंड प्राप्त हुए वो r माइनस 2 और 2r माइनस 1 बराबर में 0। अगले पृष्ठ पर हम r का मान प्राप्त करने के लिए एक एक करके दोनों के बराबर में शून्य ले लेंगे। तो देखिए हमें प्राप्त होगा, एक बार आया r माइनस 2 बराबर 0 तो हमें प्राप्त होगा r का मान 2, पुनः 2r माइनस 1 बराबर 0 तो हमें प्राप्त होगा 2r बराबर 1 अर्थात r बराबर 1/2। अब समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम r का मान रख कर a का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 थी a 1 प्लस r की घात 2 बराबर में 56। तो पहले हम r का मान 2 रख लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस 2 की घात 2 बराबर 56। 1 प्लस 2 प्लस 4 बराबर 56। 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 56। तो देखिए 7 से इसको काट लेंगे तो हमें a का मान प्राप्त होगा 8 और r का मान 2 था। जब r का मान 2 है तो हमें a का मान क्या प्राप्त हो रहा है 8, अर्थात जो हमारे पद होंगे वह क्या होंगे ar और ar स्क्वायर। तो a का मान कितना 8 ar अर्थात 8 गुणा 2 पुनः 8 गुणा 2 की घात 2 अर्थात पद प्राप्त होंगे 8 16 और 2 दूनी 4 अट्ठे 32। तो यह 3 पद प्राप्त होंगे 8 16 और 32। अब देखिए यदि हम r का मान 1/2 लेकर के चलते हैं तो पुनः इसी समीकरण में r का मान अब हम 1/2 रखेंगे, 1/2 प्लस 1/2 की घात 2 बराबर में 56। तो देखिए a 1 प्लस 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 है 1/2 बराबर में 56। अब देखिए यहाँ पर लासा लेकर के इसको हल करते हैं तो देखिए 2 और 4 का लासा आएगा 4 बराबर में कितना 56। तो यहाँ पर प्राप्त होगा 4 एकम 4 प्लस 2 दूनी 4 है तो 2 प्लस 4 एकम 4 है तो 1, तो 4 2 6 और 1 7, a गुणा 7/4 बराबर में 56। 7 एकम 7 7 अट्ठे 56। अब तिरछी गुणा कर देंगे तो 4 यहाँ पर गुणा में चला जाएगा तो a का मान हमें प्राप्त होगा 8 चौक 32। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए प्रथम पद ही हमें 32 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर जो पद हमें प्राप्त हो रहे हैं 8 16 और 32 यह उल्टा हो जाएगा, यानी कि प्रथम पद 32 हो गया। अब अगला पद निकालेंगे तो कितना आएगा
32 और r का मान कितना है 1/2, अर्थात 32 का आधा हो जाएगा 16, फिर 16 का भी आधा हो जाएगा अर्थात 8। तो बस यह उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्रथम पद निकल रहे हैं 8, 16 और 32, जो कि छोटे से बड़े क्रम में है, क्रम बस बदल रहा है। यहाँ पर है 32, 16 और 8, जो कि दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।